राधा नाम की महिमा। एक बार एक महात्मा किसी गांव के निकट एक आश्रम में भागवत जी की कथा कर रहे थे। कथा करते हुए वह बताने लगे कि जो लोग पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं और उन्हें नर्क जाना पड़ता है। लेकिन एक नाम है जिसके द्वारा नर्क में जाने से बचा जा सकता है। यदि कोई एक बार सच्चे मन से राधा नाम पुकार ले तो वह नर्क में नहीं जाता। एक सेठ जी जो रोज आकर सत्संग सुनते और एक दिन सत्संग समाप्ति के बाद वह महात्मा जी के चरणों में बैठकर रोने लगे। महात्मा जी ने कहा, अरे सेठ जी क्यों रोते हो, तुम्हारा मन उदास क्यों है। सेठ जी रोते हुए कहने लगे, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है पर मुझे एक बड़ी चिंता सताती है। संत जी बोले, बताए आपको कौन सी चिंता है। सेठ जी ने कहा, आपने आज कथा में वर्णन करते हुए बताया कि जीवों को उनके पापों के कारण नर्क की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिससे नर्क में जाने से बचा जा सकता है। मैं रोज सत्संग सुनने आता हूँ और मेरे मन में तो यह विश्वास है आप संतों की कृपा से मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा, लेकिन मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 50 साल है। वह न तो परमात्मा पर विश्वास करता है और न ही प्रभु नाम का सुमिरन करता है। उसका उद्धार किस प्रकार होगा, मुझे उसकी बड़ी चिंता होती है। मैंने उसे बहुत बार समझाने का प्रयास किया कि इस संसार के काम तो होते रहेंगे, तुम भगवान के नाम का स्मरण भी किया करो। तब वह कहता है इससे कुछ नहीं होता है और तुम भी मत किया करो। मैं जितना आस्तिक हूँ और प्रभु में आस्था रखता हूँ, वह उतना ही कट्टर और नास्तिक है। तब महात्मा ने कहा, क्यों चिंता करते हो, एक दिन उसका भी उद्धार हो ही जाएगा। सेठ जी रोते हुए कहने लगे हैं, उसका उद्धार कब होगा, आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए हैं, मुझे तो आप पर ही विश्वास है। आप ही उसका उद्धार करवा सकते हैं। आप कृपा करके मेरे घर आइए और एक बार उसके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण करवा दीजिए। सेठ की विनती सुन महात्मा बोले, कल सत्संग समाप्ति के बाद मैं आपके घर आऊंगा और उसे परमात्मा का सुमिरन अवश्य कराऊंगा। दूसरे दिन सेठ जी महात्मा के आने का इंतजार करने लगे। आश्रम पर कथा समाप्ति के बाद महात्मा सेठ के घर पहुंचे। वह जैसे ही घर पहुंचे, सेठ जी ने बड़े श्रद्धा भाव से उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा, महात्मा जी हमारे घर आए हैं, उनका दर्शन कर लो। उनका भाई अंदर से बैठे बैठे कहने लगा, मुझे न किसी महात्मा से मिलना है और न ही भगवान से। तुम ही उनकी सेवा करो और तुम ही उनका पेट भरो। महात्मा ने यह वचन सुन लिया। तब सेठ जी रोते हुए कहने लगे, भगवान देखा आपने, आपके सामने ही आपका अपमान कर रहा है। महात्मा बोले, सेठ जी आप चिंता न करो, सब कुछ अच्छा होगा। सेठ को दिलासा देते हुए महात्मा पलंग से उतरे और उनके भाई के कक्ष में आ गए और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगे, और बताओ आज तक कितना कमाया। वह महात्मा से बोला, अपना हाथ मेरे कंधों से हटाओ, मैं न तो संतों को मानता हूँ न भगवान को। मैं बहुत बड़ा नास्तिक हूँ, आप मेरे नजदीक मत आए। महात्मा कहने लगे, मैं तो अपना काम करने आया हूँ, संतों का काम होता है लोगों का कल्याण करना, और आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मिला है और मैं वह करके ही जाऊंगा। सेठ का भाई भी बड़ा कट्टर था। वह बोला, आपको किसी का भी उद्धार करना है कर लीजिए, पर मेरा उद्धार आप नहीं कर सकते, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। सेठ जी के भाई को देखकर महात्मा जी मुस्कुराकर कहने लगे, एक बार राधे राधे बोल दो। वह बोला, नहीं बोलूंगा। फिर महात्मा ने कहा, राधे राधे बोलो। सेठ जी का भाई कहने लगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। महात्मा जी ने सेठ जी से बोला, अब मैं जो भी करूंगा आप बीच में नहीं आना। आप सारे परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ, जब तक मैं आपको बुलाऊं नहीं, एक भी परिवार वाला इस कक्ष में ना आए। अब सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। महात्मा ने पुनः उनके भाई से प्रेम से कहा, अरे भैया एक बार राधे राधे बोल दो, मैं चला जाऊंगा। भाई कहने लगा, आपसे मैंने मना किया ना कि ना मैं भगवान को मानता हूँ और न ही मैं आस्तिक हूँ। महात्मा ने प्रेम से हंसते हुए कहा, जितने तुम कट्टर नास्तिक हो मैं उतना ही आस्तिक हूँ। मैंने ये निश्चय कर लिया है कि तुम्हारे मुंह से राधा का नाम निकलेगा।
वह कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर लो मैं एक बार भी नाम नहीं लूंगा। महात्मा ने सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जोर से मोड़ दिया। फिर महात्मा कहने लगे, कहो राधे राधे। वह कहने लगा, नहीं कहूंगा। महात्मा ने जोर से हाथ घुमाकर सेठ के भाई को जमीन पर पटक दिया और खुद उसके पेट पर चढ़कर बैठकर बोले, राधे राधे कहो। उसने फिर बोला, नहीं कहूंगा। फिर महात्मा जी ने उसके पैरों को भी बांध दिया और बोले, राधे राधे बोलो। अब सेठ जी का भाई विवश हो गया और सोचने लगा, यह महात्मा तो मुझे मार ही देगा, इससे अच्छा है कि मैं बोल ही देता हूँ। तब उसने बिना इच्छा के राधे राधे बोल दिया। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, महात्मा ने उसके हाथ पैर खोल दिए। उसके बंधनों को खोलकर बाहर जाकर घर वालों से बोले, जी आपका कल्याण हो गया और आपके भाई का भी कल्याण हो गया। सेठ जी बोले, अंदर से बहुत तेज आवाज आ रही थी। महात्मा बोले, आपने काम ही ऐसा दिया था। आपने कहा वह नास्तिक है, पर आज आपके भाई ने राधे राधे का नाम उच्चारण कर लिया है, इसका कल्याण हो गया। अब मैं जा रहा हूँ, कल से पुनः मेरी कथा है। अब महात्मा तो अपने स्थान पर लौट आए। सेठ का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, ये कैसे संत है, मुझसे झगड़ा करने आ गए और मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे, अगर राधे राधे नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे बैठे रहूंगा। अब उसकी बातें सुन सेठ जी तो हंसने लगे। वो हंसते हुए मन से भगवान को धन्यवाद देते हुए कहने लगे हैं, प्रभु आपके संत भी बड़े दयालु हैं, खुद कष्ट सहकर भी लोगों का कल्याण करते हैं। समय व्यतीत हो मुश्किल से 2-3 महीने बीते होंगे कि अचानक एक दिन छोटे भाई का देहांत हो गया। शरीर समाप्ति के पश्चात आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और वह आत्मा ही ऊपर यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। अब ऊपर इस व्यक्ति का हिसाब किताब खुल गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जो आज इंसान हमारे पास लाया गया है, इसका हिसाब क्या है? चित्रगुप्त बोले, भगवान, इसने अपने जीवन में कभी परमात्मा का नाम सुमिरन नहीं किया है, सदा पाप किए हैं, इसे तो सीधे नर्क भेज दिया जाए। अब यमराज के अनुसार जैसे ही उसे नर्क भेजा जा रहा था, तभी चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, एक बात और है। यमराज ने पूछा, कौन सी बात? चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, एक बार इसने एक संत के कहने पर राधा नाम का उच्चारण किया था। यमराज ने दूतों से कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, इसका हिसाब किया जाएगा, इसके बाद ही इसे नर्क में भेजा जाएगा। यमराज ने पुनः चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से देखो और बताओ कहीं इसने परमात्मा का नाम तो उच्चारण नहीं किया है। चित्रगुप्त ने फिर से पुनः सारा हिसाब देखा और देखकर कहने लगे, भगवान, इसने राधा नाम का उच्चारण किया है, पर वह संत के दबाव से किया था, दिल से नहीं किया था। पर इसने केवल एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है और सारा जीवन पाप किया है, अब क्या किया जाए? तब यमराज ने सेठ के भाई से पूछा, मैं पहले तुम्हें राधा नाम के उच्चारण का फल दूं या नर्क में भेज दूं? तब वह हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु, नर्क में तो जाना ही है, इससे अच्छा है आप मुझे एक बार राधा नाम उच्चारण का फल दे दो, फिर मुझे जहाँ चाहे भेज देना। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, राधा नाम के उच्चारण का फल क्या है? उन्होंने सारी पुस्तक खोल दी पर उन्हें कहीं फल दिखाई नहीं दिया। तब वह विचार करने लगे कि एक बार राधा नाम उच्चारण का फल तो मुझे पता ही नहीं है। वह अपनी शंका के निवारण करने के लिए सेठ के भाई को पालकी में बैठाकर स्वर्गलोक ले जाने लगे। पर सेठ के भाई के कहा, अगर आपको राधा नाम की महिमा नहीं पता तो आप एक तरफ की पालकी उठाएंगे तभी मैं जाऊंगा। विवश होकर यमराज ने पालकी का एक छोर अपने कंधे पर रखकर स्वर्गलोक में आ गए। स्वर्ग में आकर यमराज ने इंद्रदेव से कहा, इंद्रदेव, मुझे बताए एक बार राधा नाम का उच्चारण करने का क्या फल है? इंद्र ने कहा, महिमा तो बहुत है, पर पूरा सत्य मुझे भी नहीं पता, ये तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। सेठ ने सोचा, अच्छा तो देवराज को भी नहीं पता। वह झट से बोला, आप भी पालकी में लग जाए। अब उसकी पालकी में एक और यमराज, दूसरी ओर इंद्र लगे और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सोचा, ये कोई महान पुण्यात्मा है,
जिसे यम और इंद्र ने पालकी में उठा रखा है। ब्रह्मा जी ने पूछा, ये कौन संत है? यमराज ने कहा, ये पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है पूछ रहा है। ब्रह्मा जी, हम दोनों को ये पता नहीं है, इसलिए इसे शर्त के अनुसार पालकी में बिठाकर ढो रहे हैं। आप तो परम ज्ञानी हैं, सो उत्तर देकर हमें मुक्त कराए। ब्रह्मा जी ने कहा, महिमा तो अनंत है, पर ठीक ठीक तो मुझे भी नहीं पता, परंतु हाँ, महादेव अवश्य ही बता सकते हैं। सेठ ने कहा, परम पिता, अब आप भी तीसरी जगह पालकी में आप लग जाए। मित्रों, ब्रह्मा जी भी पालकी में लग गए। तीनों पालकी लेकर शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा, ये कोई खास लगता है, जिसकी पालकी को यमराज, इंद्र, ब्रह्मा जी लेकर आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की महिमा पूछ रहा है। हमें तो पता नहीं, आपको तो जरूर पता होगा, आप तो समाधि में सदा उनका ही ध्यान करते हैं। शंकर जी ने कहा, हाँ, पर ठीक प्रकार से तो मुझे भी ज्ञात नहीं है। शायद भगवान विष्णु ही सही रूप में बता सकते हैं। तब उस सेठ ने कहा, अच्छी बात है, अब आप भी चौथी जगह लग जाएं और ले चलें भगवान श्री विष्णु जी के पास। भगवान भोलेनाथ भी पालकी में लग गए और अब चारों देव भगवान श्री विष्णु जी के पास गए। सबने वही बात पूछा कि एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। भगवान ने कहा, राधा नाम की महिमा ये है कि राधा नाम लेने वाले की पालकी आप जैसे देव उठाकर चल रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा कि अब यह मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। इसीलिए धर्मात्मा कहते हैं कि राधे राधे बोलो, चले आएंगे बिहार।